साधकों के लिए विशेष वीडियो बड़े प्रयास से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से आपके लिए बनाया है। साधकों का अर्थ मेरा किसी तांत्रिक या जो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं उनसे नहीं है। जो सामान्य साधक है या सामान्य साधक बनना चाहते हैं, सामान्य साधनाएं अपने व्यापार व्यवसाय के साथ साथ करना चाहते हैं, उनको लेकर है। आप सभी धैर्य पूर्वक सुनिए। कल की वीडियो जो आपको दी थी उसमें मैंने कहा था त्रुटि हो जाएगी तो भी हानि की संभावना नहीं है, लेकिन आज मैं पहले ही सचेत सावधान कर दे रहा हूं कि यदि मंत्र जाप में त्रुटि होगी तो हानि होने की संभावना है। नव दुर्गा के जो मैं मंत्र बताऊंगा उनको 2-3 बार बड़े ध्यान से सुनिए, वीडियो आपके पास होगा। उसके बाद में जो मंत्र बताऊंगा उसमें त्रुटि हो जाएगी तो उसमें भी आने की संभावना नहीं है, वो अलग से बताऊंगा। साधनाएं सबको करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, अर्जुन साधो खुद को। तो जो खुद को साधता है वही साधक होता है, और साधने की प्रक्रिया का नाम ही साधना होता है। जपम करोति न संशयम, जपात सिद्धि न संशयम। बिना संशय के, बिना कोई किंतु परंतु के साधनाएं करनी चाहिए, जप करना चाहिए। जप करते समय त्रुटि का ध्यान रखना है, मैं पुनः बता दे रहा हूं। वैसे ये सभी मंत्र उत्कीलित हैं, दुर्गा सप्तती सती से लिए हुए हैं। यदि उत्कीलित नहीं होते तो मैं आपके लिए लेकर नहीं आता, मैं स्वयं के लिए हानि नहीं उठाता। जिन मंत्रों में दीक्षा की आवश्यकता जैसे निवारण मंत्र है उनको मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूं। दुर्गा सप्तशती के वो मंत्र जिनमें दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है वही सब आपके लिए लेकर आया हूं। कल से प्रारंभ करके आप अनंत काल तक कर सकते हैं। नौ दुर्गाओं के अधिकार क्षेत्र में नौ ग्रह भी आते हैं। प्रत्येक माता भगवती के अधिकार में कौन सा ग्रह है वो सभी भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अर्गला, सप्तश्लोकी, देवी कवच, चंडी स्तोत्र, रात्रि सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये सब कोई भी पाठ जाप कर सकता है। इनमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय मां भगवती। प्रथम दिन, प्रथम नवरात्र मां शैलपुत्री का होता है। प्रतिपदा प्रथम दिन माता शैलपुत्री हिमालय सुता का चित्र इनका होता है, हिमालय सुता का होता है। सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य के दुष्प्रभावों से जातक को मां शैलपुत्री की आराधना करने से मुक्ति मिलती है। सूर्य गति और मति का कारक होते हैं। मान सम्मान, पिता, राजनीतिक क्षेत्र के कारक होते हैं। इन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई पितृ बाधा या अन्य कोई ऐसी बाधा चल रही है जो सूर्य के अधिकार क्षेत्र में है, उन सभी कष्टों से मुक्ति मां शैलपुत्री की आराधना से मिलती है। प्रथम पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने भी बताया था, अन्य वीडियो में मैंने भी बार बार बताया है। पूजा 9 दिन होगी। एक बात विशेष बता दूं, 9 दिन 9 माताओं की आराधना करनी है, लेकिन जिस भी ग्रह के लिए या जिस भी माँ भगवती के स्वरूप की आपको आराधना करनी है, नित्य मंत्र जाप उसी का करना है जो प्रारंभ करेंगे। धूप, दीप, प्रसाद, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, फल, घट स्थापना करके इन सभी से माता जी की पंचोपचार पूजा कर लेनी है। ये हर स्वरूप के साथ नहीं बताऊंगा, एक ही बार में बता दिया है। अब मां शैलपुत्री का मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए। ह्रीम शिवाय नमः, 3 अक्षर का मंत्र है। ह्रीम शिवाय नमः। 31 माला का जाप रात्रि काल को किया जाता है। ग्रहण दोष, सूर्य नीच का हो, हार्मोन की कोई समस्या हो तो उसमें लाभ 100% होता है। आत्म अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है। अपने पूर्वजों की, पितरों की कृपा प्राप्त होती है।
द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी, शनि ग्रह इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। शनि ग्रह की के से शनि से प्राप्त यदि कष्टों को शांत करना है, शनि की बाधाओं को दूर करना है, तो माता ब्रह्मचारिणी जी की आराधना की जाती है। अखंड तप में बैठी भगवती का स्वरूप है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारिणी जी का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम ब्रह्मचारिणे नमः। पुनः उच्चारण कर रहा हूं, ह्रीम श्रीम ब्रह्मचारिणे नमः। कमल पुष्प इनको बहुत प्रिय है। कमल पुष्प से इनकी पूजा की जाती है। दैया साढ़े सती, शनि के सभी कष्टों का शमन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना से होता है। नियम वही 31 माला का रहेगा। उन्हें इस बात को नहीं दोहराऊंगा। जिस भी माँ भगवती के स्वरूप की आपको साधना करनी कर सकते हैं। जाप 31 माला का नित्य रहेगा रात्रि काल में 10 बजे के बाद। एक मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी जी का और है, ह्रीम श्रीम अंबिकाये नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकाये नमः। दो मंत्र माता ब्रह्मचारिणी जी के हैं, दोनों आपको बता दिए हैं। ह्रीम श्रीम ब्रह्मचारिणे नमः और ह्रीम श्रीम अंबिकाये नमः। जो भी आपको सरल लगे उससे आप उस मंत्र से आप माता भगवती की साधना कर सकते हैं। कमल पुष्पों से माता भगवती की पूजा की जाती है। तीसरा नंबर माता चंद्र घंटा। चंद्र घंटा, चंद्र से ही समझ आ गया है। चंद्रमा माता चंद्र घंटा के अधिकार क्षेत्र में है। चंद्रमा से यदि कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो माता चंद्र घंटा की आराधना साधना पूजा की जाती है। चंद्रमा मनसो जाता शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है। अतः मन की कोई समस्या हो, डिप्रेशन हो, अवसाद हो, तनाव हो, फेफड़े की समस्या हो, मन भयभीत रहता हो, अज्ञात भय रहता हो, चंद्र ग्रहण योग जन्मपत्री में हो, केमुद्रुम योग हो, तो माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है ह्रीम एम शक्तै नमः। ह्रीम एम शक्तै नमः। माता चंद्र घंटा की आराधना गुलाब के पूजा गुलाब के फूल से की जाती है। मंत्र पुनः उच्चारण कर दे रहा हूं, ह्रीम एम शक्तै नमः। चौथे नंबर पर मां कुष्मांडा है। देवगुरु बृहस्पति इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति जनित कोई भी पीड़ा हो, कष्ट हो, मोटापा हो, उनकी महादशा हो, अंतदशा हो, यश, संतान, धन, ज्ञान, चारों जिनका नाम मैंने लिया है देवगुरु बृहस्पति, इन चारों चीजों के कारक होते हैं। और इन चार चीजों में लगभग सभी चीजें समाहित हो जाती हैं। तो इन चारों चीजों में से किसी भी चीज की आपको समस्या हो, किसी वस्तु की समस्या हो, कोई चीज प्राप्त न हो रही हो, या बृहस्पति की महादशा आपको पता लग जाए, तो माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। आप ज्यादा पतले हैं या ज्यादा मोटे हैं, दोनों स्थितियां यदि आपके साथ हैं, ज्यादा सामान्य से पतले हैं या मोटे हैं, तो माँ कुष्मांडा की आराधना आपको करनी चाहिए। माता कुष्मांडा का बीज मंत्र है एम ह्रीम दिव्य नमः। पुनः उच्चारण कर दे रहा हूं, एम ह्रीम दिव्य नमः। पांचवें नंबर पर है माता सकंद माता। माता सकंद माता के अधिकार क्षेत्र में मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह माता सकंद माता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। माता सिंह पर सवार है, कार्तिकेय की गोद में है। खून की कोई समस्या हो, मंगल की दशा, महादशा, मंगल दोष, क्रोध ज्यादा हो, अचल संपत्ति की समस्या हो, भूमि भाई का सुख न मिलता हो, भाई से विवाद हो, तो माता स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता स्कंद माता का मंत्र है ऐम क्लीम स्वामिने नमः। पुनः उच्चारण कर दे रहा हूं, ऐम क्लीम स्वामिने नमः। छठे नंबर पर है माता कात्यायनी। विवाह संस्कार इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है।
विवाह संबंधी दाम्पत्य संबंधित कष्टों को हर लेती हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व माँ कात्यायनी देवी करती है। लक्ष्मी स्वरूपा है, काम कला स्वरूपा भी है, त्रिनेत्रधारी है। माता कात्यायनी का मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। 7वें नंबर पर है मां काल रात्रि। राहु जो ग्रह है जिससे आजकल सारा संसार भयभीत है, पीड़ित है, और कलयुग के राजा राहु हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कलयुग के राजा राहु हैं। राहु की महादशा अंतदशा हो तो माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। राहु को कंट्रोल करती है। पूर्व जन्म के कोई श्राप हो तो उसका विमोचन करती है। कोई प्रेत दोष हो, कोई देव श्राप भी होता है, कभी न सुना हो तो उसका विमोचन भी हो जाता है। माता का बहुत विकराल स्वरूप है। एक पैर में पायल है, पूरे शरीर पर कड़वा तेल चढ़ाया जाता है। बेशक माता का रूप बहुत विकराल है, लेकिन माता बहुत ज्यादा दयाशील है, मातृत्व के गुण से भरपूर है। सिर्फ स्वरूप विकराल है, माँ बहुत दयालु है। माता कालरात्रि की आराधना में गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, गुड़ का हलवा चढ़ाना चाहिए। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीम एम त्रिम कालिकाये नमः। पुनः उच्चारण कर दे रहा हूं, क्लीम एम त्रिम कालिकाये नमः। 8वें नंबर पर है माता महागौरी। बुध ग्रह इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बुध ग्रह की कारक देवी माता महागौरी है, वर देने वाली देवी है, उत्तम कोटि का साधक बनाती हैं। बुद्धि तेज होती है, बुद्धि तीव्र होती है। बुध ग्रह से संबंधित सारे कष्ट, सभी समस्याओं का निराकरण माता महागौरी करती हैं। बुध ग्रह मजबूत होता है, शुभ होता है, नसों नाड़ियों से संबंधित समस्या, व्यापार से संबंधित पीड़ा का शमन होता है। वाक सिद्धि प्रदान करती है माता महागौरी। हार श्रृंगार के फूल से माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। सफेद बर्फी खीर का माता महागौरी को भोग लगता है। माता महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। पुनः उच्चारण कर दे रहा हूं, श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। और 9वें नंबर पर है माता सिद्धिदात्री। केतु ग्रह माता सिद्धिदात्री के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केतु ग्रह पर माता सिद्धिदात्री का अधिकार है। केतु जनित पीड़ाओं का शमन कर देती हैं। मेरी भी केतु की महादशा है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे आप मेरे को कई साल से देख भी रहे हैं। उच्च कोटि का साधक बनाती है, मोक्ष प्रदान कर देती हैं, मोक्षदायक है। केतु के सभी शुभ लाभ माता सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त होते हैं। केतु के अधिकार क्षेत्र में मुक्ति आती है तो मुक्ति माता सिद्धिदात्री प्रदान करती हैं। मंत्र ध्यानपूर्वक सुनिए, ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। पुनः उच्चारण कर दे रहा हूं, ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। अभी 9 दुर्गाओं, 9 स्वरूपों, 9 माताओं के मंत्रों को मैंने आपको बताया। पंचोपचार पूजा कर लेनी है। माँ भगवती के किसी स्वरूप की स्थापना आप कर पाए कर लेना है। भ्रम में न रहें कि ये चित्र, ये विग्रह नहीं मिला, कोई बात नहीं। माता भगवती के किसी भी स्वरूप की आप स्थापना कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंचोपचार पूजा सामान्य जो बताई है उन्हीं सामग्रियों से कर लेनी है। विशेष ध्यान मंत्र जाप पर रखना है, क्योंकि मनात त्रायते इति ही मंत्र, और चित्त में वही संसारा, मन एव ही संसारा वेद कहता है। साठायनी उपनिषद का मंत्र है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद भी कह रहा है, नारद पुराण भी कह रहा है, गीता जी भी कह रही है। तो
मंत्र जाप में सावधानी रखनी है। पंचोपचार पूजा आप माँ भगवती के जिस भी स्वरूप को स्थापित कर दे, कर पाए कर दें, उसमें कोई भ्रम नहीं रखना है आपने। किसी दिदात्री का चित्र नहीं मिला, चंद्र घंटा का नहीं मिला, जो मिलेगा स्थापित कर दें। माँ दुर्गा के सामान्य चित्र को स्थापित करके भी आप जिस भी स्वरूप की आराधना करना चाहे कर सकते हैं। मैं भ्रम बनाता नहीं हूं, भ्रम का निराकरण करना मेरा कार्य है। रात्रि साधना अति आवश्यक है। 31 माला से कम जाप नहीं कर सकते हैं, ज्यादा कर पाए तो आपकी इच्छा है। कम भी कर सकते हैं लेकिन लाभ आशातीत नहीं होगा। रात्रि में योगी जागता है, दिन में और रात्रि के प्रथम पहर में भोगी जागता है, पूर्ण रात्रि को योगी ही जागता है। माता की आराधना जिस स्वरूप की भी आप करना चाहे, मैं माता ही उच्चारित करता जाऊंगा। आप कुछ समस्याएं प्रारंभ में देखने में मिल सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक कुछ समय के लिए होती है। जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, सभी समस्याओं जो उत्पन्न हुई है तात्कालिक उनका भी शमन हो जाता है, और अन्य जो चली हुई उनका भी हो जाता है। आवाहन मुद्रा जो आप माँ का जाप करने से पहले आह्वान करेंगे, आह्वान मुद्रा ये होती है, देख लीजिए। इस तरह से माँ का आह्वान करेंगे। आह्वान मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। आवाहन मंत्र से जाप न भी कर पाए तो आवाहन मुद्रा बनानी तो कोई खास बात है नहीं। आगच्छ वरदे देवी दैत्य द्रप निषूदिनी। आवाहन मंत्र सुन लीजिए, याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं तो लिख कर रख लीजिए सामने, तब भी उच्चारित कर सकते हैं। किसी भ्रम में न रहे, कोई चिंता न ले। आप आराधना पूजा कर रहे हैं, कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजम ग्रहणा सम्मुखी नमस्ते शंकर प्रिया। ये आह्वान मंत्र है। आह्वान मुद्रा को मैंने आपको बताया। आह्वान करने के बाद पंचोपचार पूजा की जाएगी और उसके बाद मंत्र जाप किया जाएगा। समझ गए आप? पहले आह्वान मुद्रा बनाकर आह्वान करना है, उसके बाद पंचोपचार पूजा करनी है, नित्य करनी है 9 के 9 दिन। मंत्र जो आपको उचित लगे, जो आपकी वृत्ति को सही लगे, जिस ग्रह की आपको समस्या हो, मैंने सभी बता दिए हैं। एक मंत्र और बता रहा हूं, इसको करने में यदि त्रुटि भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा सप्तशती से ही है। धना दक्षा धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्प हरि देवी शुंबासुर निवर्हणी। पुनः सुन लीजिए। धना दक्षा धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्प हरि देवी शुंबासुर निवहरणी। दीक्षा की कोई आवश्यकता इसमें भी नहीं होगी। एक बात ध्यान रखें, द्वितीय और तृतीय नवरात्रे 31 तारीख को ही है। दूसरा और तीसरा नवरात्रा 31 तारीख को ही है। कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये विषय कल बताऊंगा। तो मैंने तो अलग अलग 9 दिन की आराधना करने को बोला नहीं है। जिस माँ भगवती की आपने आराधना करनी है, जिस कष्ट से आप पीड़ित हैं, या जिस विषय की प्राप्ति के लिए आपने आराधना करनी है, उस मंत्र का जप प्रथम नवरात्र से प्रारंभ कर दीजिए। पंचोपचार पूजा नित्य होगी और दूसरे और तीसरे नवरात्रे दोनों 31 तारीख को ही मनाए जाएंगे। अतः माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना तो कल होगी, लेकिन दूसरे नंबर माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे नंबर माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना दोनों की 31 तारीख को ही होगी। क्योंकि मुहूर्त भी मैंने लिख रखा था, द्वितीया परसों 31 तारीख को 9:13 AM तक ही है, प्रातः काल तक। उसके बाद में तृतीया लग जाएगी और उससे अगले दिन सुबह 5:45 पर चतुर्थी लग जाएगी। अतः तृतीया तिथि का लोप हो रहा है। इस कारण से नवरात्रे 8 दिन में 9 हो जाएंगे, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। बहुत बार एक तिथि का लोप हो जाता है, बहुत बार एक तिथि की वृद्धि भी हो जाती है। 2 तिथियों का लोप या वृद्धि हो जाए, ये चिंतन का विषय होता है। मैंने आपके सम्मुख जो दुर्गा सप्तशती से रिसर्च करके ढूंढ कर रखा था वो सब बता दिया। एक मेरे आचार्य जी हैं, बड़े सम्माननीय है मेरे लिए,
तांत्रिक हैं। उन्होंने भी एक उपाय सोशल मीडिया पर डाला था, वो भी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। सामान्य है वो आप में से कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है उसमें। मैंने फोन में लिख कर रख लिया था, तो फोन बंद हो गया, अभी आपको बता दे रहा हूं। उनका जो लिखा है यूं का यूं आपको बता रहा हूं। देवी कवच में नौ दुर्गाओं का नाम प्रसिद्ध है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक इन नौ नाम का नवरात्र काल में माँ दुर्गा के सामने अगर नित्य 108 बार जप कर लिया जाए तो बाकी दिनों में सिर्फ केवल नाम स्मरण मात्र से ही आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे। ये उन आचार्य जी ने लिखकर रखा था, मैंने आपको बताया। नौ दुर्गाओं का नाम, माँ भगवती के नौ स्वरूपों का नाम मैंने पहले बता दिया है। 108 बार नित्य उच्चारण करना है। संस्कृत में भी उन्होंने लिख कर भेजा था, लेकिन संस्कृत में आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, पहले ही जानता हूं मैं, संस्कृत बड़ी जटिल होती है। नौ दुर्गाओं के सामान्य हिंदी में 108 बार नाम उच्चारण कर लेने हैं। पहले नंबर पर जो माँ दुर्गा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार हो जाएगा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इसी तरह नौ नाम का 108 बार उच्चारण कर लेना है। ये उन आचार्य जी का लिखा हुआ था, ये भी बताया। मैंने जो रिसर्च की थी वो भी बताया। आगे आपकी इच्छा है। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय भोलेनाथ। हम तो भैया ईश्वर की खाते हैं तो ईश्वर की ही गाते हैं। कोई ये सोचे कि ये पंडित जी ज्योतिषी होकर धार्मिक वीडियो ज्यादा डालते हैं, तो ज्योतिष मेरा कोई धंधा नहीं है। ईश्वर की खाते हैं, उन्हीं की गाते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।